अभी मैं मौजूद हूँ सीपुर पंचायत में और हमारे सामने मौजूद है राजू शाह जो कि पश्चिमी बीडीसी से प्रत्याशी के रूप में हैं। आइए सीधे रुक करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका चुनावी मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार है। और आपके जितने भी दर्शक है देखने वाले उनको भी नमस्कार करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है सर? आप चुनाव में आए हुए हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पंचायत में बीडीसी बनते हैं, आदमी जनता भी बनाती है, मगर बनने के बाद ना बीडीसी के पास कोई भी जनता ना जाती है, ना बीडीसी कभी भी कोई मन धरातल पर काम करते हैं। खाली बीडीसी बन जाने के बाद उनको पता नहीं रहता कि पंचायत में बीडीसी है कि नहीं है। जनता भी बीडीसी के पास ओनली वार्ड के पास जनता जाती है काम के लिए, बाकी बीडीसी के पास जाता ही नहीं है कोई जनता। अगर आप यहाँ से जीत दर्ज करेंगे तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा पश्चिमी जो है सीपुर पंचायत में? जब बीडीसी साहब जीत दर्ज करेंगे तो हमारे बीडीसी में जो भी गांव है, कनैला, कनैली, सीपुर, साहूडी, पहले तो हम 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे अपने पंचायत में, अपने बीडीसी क्षेत्र में। और उसके बाद जो भी जनता की समस्या होगी जी जी, तो उसके लिए ब्लॉक जनता को जाना की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम स्वयं बीडीसी होकर जाकर उन जनता के काम कराएंगे या उसके साथ लेकर जाकर काम कराएंगे, ना कि उनको दौड़ाने का काम नहीं करेंगे कि जाइए आप काम करा लीजिए। कहीं ना कहीं आप जब जीत दर्ज करेंगे तो बीडीसी का एक जो पद है लोगों को ये मालूम होगा कि हाँ बीडीसी भी होता है, यही ना? हाँ जी, ये लोग वार्ड जानता है, सरपंच जानता है, मगर बीडीसी क्यों नहीं जानता है? बीडीसी के खाली बस चुनाव में वोट देने के लिए जानता है। बीडीसी का और काम नहीं है। पंचायत में बीडीसी का भी तो का रोल होना चाहिए। जी जी, जनता के बीच बीडीसी रहे, जनता का काम करे। तो जनता के बीच तो बीडीसी का पता ही नहीं कि बीडीसी चुनाव के बाद कभी दिखते भी है या बीडीसी मैंने है भी। कुछ काम हुआ है बीडीसी के द्वारा पंचायत में? हम लोग को तो अभी तक जानकारी नहीं है कि बीडीसी के माध्यम से यहाँ काम हुआ है कभी। कुछ काम नहीं ना, ये तो कहीं भी अभी तक नहीं पता है कि कहीं काम हुआ है। क्या कुछ कहेंगे जो है सीपुर पंचायत के जो लोग आपको देख रहे हैं और आगामी चुनाव में आप जो है रण में उतर गए हैं, क्या कुछ कहेंगे जनता से? क्या कुछ संदेश देंगे? जनता से यही संदेश देंगे कि जनता के हम बीच रहते हैं, चाहे रहेंगे भी। अब बीडीसी का हम प्रत्याशी हैं, बट बीडीसी के प्रत्याशी होने का कारण कि बीडीसी का क्या महत्व है, बीडीसी के प्रत्याशी क्या करना चाहिए, ये जनता जीतने के बाद बताएंगे जनता को कि बीडीसी क्या चीज होता है, बीडीसी का पद क्या है, या बीडीसी क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए बीडीसी जीत गया, बीडीसी को जनता के बीच दम रहना ही बंद हो जाए। बीडीसी का मुख्य रूप से क्या क्या काम होना चाहिए सर? बीडीसी का बहुत काम है। बीडीसी का ब्लॉक स्तर पे काम है, कागज पत्र का काम हो गया। ऐसे बीडीसी का कोई निजी फंड भी होता है जो 15 से 20% का फंड होता है, अपना फंडिंग, जो छोटा मोटा काम नली गली का भी करा सकते हैं। और भी काम है, बहुत काम है। अगर करिएगा तो बहुत काम है, नहीं करिएगा तो कुछ भी काम नहीं है। कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने के बाद जनता के बीच आप रहेंगे, यही ना? बेशक कदम 24 घंटा रहेंगे भी, ठीक, आज भी अवेलेबल रहते हैं। ये हम लोग कोई बड़ा नेता नहीं है और ये नहीं है, हम लोग जनता के बीच रहकर ही लोग नेता चुनते हैं। ये नहीं कि हम लोग बड़ा राजनीति बड़े घर का कोई बेटा है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे हमारे सामने मौजूद थे राजू शाह जो कि सीपुर पंचायत से पश्चिमी से ये बीडीसी पद से भावी प्रत्याशी हैं और इन्होंने बताया कि अगर मैं यहां से जीत दर्ज करूंगा तो 24 घंटा लोगों के प्रति, लोगों के लिए मैं सेवा के लिए भागीदार रहूंगा। और इन्होंने एक बात ये बताया कि यहां बीडीसी के पद पर चुनाव तो होता है, बीडीसी पद पर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जीते जाते हैं, लेकिन जनता वार्ड के पास जाती है, मुखिया के पास जाती है। यहाँ लोगों को बीडीसी का क्या फंडिंग है, बीडीसी क्या काम कराते हैं, बीडीसी का क्या काम है, ये सब लोग बीडीसी के पास नहीं जाते हैं, वार्ड के पास जाते हैं। तो ये अगर जीत दर्ज करते हैं तो यहाँ बीडीसी के भी जो
15 से 20% जो भी काम होगा पंचायत में वो कराया जाएगा और 24 घंटा ये लोगों के बीच में रहेंगे। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।